आपण पाहत आहात भास्कर पब्लिकेशन प्रस्तुत BBL मराठी, बातमी निपक्ष, सदैव दक्ष। शिराळा येथे आयसेक्ट समूह यांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास यात्रेचे स्वागत स्वामी विवेकानंद टेक्निकल कॉलेज शिराळा येथे करण्यात आले। कौशल्य विकास यात्रेचे नियोजन आयसेक्ट समूहाचे राज्य समन्वयक बिनीश कुमार यांनी केले। यावेळी विद्यार्थ्यांनी फक्त एकच कौशल्य आत्मसात न करता अनेक कौशल्य विद्यार्थ्यांच्याकडे असणे आवश्यक आहे। तसेच विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी व शासनाच्या कौशल्य विकासाची गंगा घरोघरी पोहोचवण्यासाठी या यात्रेचा उद्देश आहे, अशी माहिती बिनीश कुमार यांनी दिली। यावेळी बिझनेस डेव्हलपमेंट एक्झिक्युटिव्ह विठ्ठल राठोड व प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अमित मेहरोलिया सोबत होते। या निमित्ताने स्वामी विवेकानंद टेक्निकल कॉलेजचे प्राचार्य संदीप कदम यांनी संस्थेच्या माध्यमातून विविध कौशल्य कोर्सेस मोफत तसेच नाममात्र फीमध्ये राबवत असून विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देऊन इथून पुढील काळात आयसेक्ट समूहाबरोबर विविध कौशल्य व प्रशिक्षणाचे काम करण्याचे आश्वासन दिले। या कार्यक्रमाचे नियोजन सौ मीनाक्षी कदम यांनी केले। यावेळी युनिक एज्युकेशन पुणेचे पदाधिकारी हनुमंत कदम, राजन काळे, अक्षय माने, रोहित कुंभार, सूरज सोनवणे, मोहिनी पाटील, दीप्ती पाटील, सुप्रिया साळुंखे आदी शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अभी मैं आपसे 5 से 10 मिनट से बात करूंगा। अब ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि मैं 1 घंटा बात करूं कि 10 मिनट बात करूं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना आपस में बात करोगे। जितना देर आप आपस में ज्यादा बात करोगे मैं अपनी बात पूरी कर नहीं पाऊंगा। तो डील रखते हैं 10 मिनट तक आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा। आप 6-7 महीने से एक दूसरे से बात कर रहे हो, अभी भी कमी बढ़ रही है, आगे भी करते रहना। 10 मिनट के लिए मैं आया हूँ बाहर से, तो कम से कम एक दूसरे से है ना बातचीत करते हैं, ठीक है। अभी देखो अभी भी चालू है पीछे। हिंदी समझ में आ रहा है सबको? मला पण मराठी येतं, नाशिकला मला आता 24 वर्ष झालेले आहे, पण काय कोणीतरी असे टेक्निकल वर्ड असतं ज्यांचं मला मराठीमध्ये नाही माहिती काय म्हणायचं, त्यामुळे आम्ही काय कोशिश करतो, आम्ही हिंदीमध्येच कोशिश करतो। अभी तक ठीक बोलो ना, मैंने 2 मिनट बोलो, हिंदी बोलो। अभी जैसा सर ने बताया चलो अब अभी ज्यादा अच्छा है ना, अभी ज्यादा अच्छे से आवाज आएगी, ठीक है। तो अभी जैसे सर ने बताया स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट के बारे में, मैं काफी ना सिर्फ 5-10 मिनट जो बात करने वाला हूँ, ये बात करने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ऑलरेडी, है ना, कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग 10वीं 12वीं और वो सब ना करते हुए आप अपना एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर से काम सीख रहे हो। और सर की और मैडम की यहाँ पे इतनी अच्छी कोशिश है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं यहाँ पे स्टूडेंट देख रहा हूँ ना सर, ये स्टूडेंट ने बड़े बड़े कॉलेजेस में देखेगी, इतनी क्लास ना वहां भी नहीं भरती है। तो ये मेहनत की और उसी स्वामी विवेकानंद संस्था है उसकी एक मेहनत है, आज टीचर्स लोगों की मेहनत है कि वो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट आप लोगों को दे रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मुझे ना बहुत ज्यादा आप लोगों को समझाने की जरूरत है, सर मैडम टीचर्स आप लोगों की बहुत कैपेबल है ये सब चीज समझाने के लिए। अब मैं सिर्फ आपसे 2 से 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। पहली चीज कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, दूसरी चीज आपके क्या फायदे की बात करने आया हूँ, और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज मेरे और आपके आपस में कोऑर्डिनेशन करने से सर और मैडम की मदद से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपके फायदे की बात करने आया हूँ, मेरे फायदे की कोई बात नहीं करने आया हूँ। मेरे फायदे की बात मैं सरकार से कर लेता हूँ जाके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट महाराष्ट्र से मैं अपने फायदे की बात कर लेता हूँ। सर आप लोगों से बातचीत करते हैं, मैं अब आपसे सिर्फ आपके फायदे की बात करने आया हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारतवर्ष में 20,000 ट्रेनिंग सेंटर हमारे चलते हैं, हर साल 2 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है, और उनका 70-80% के ऊपर प्लेसमेंट्स होता है। 7 हमारी खुद की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, और टोटल कंपनी का टर्नओवर हमारा 1000 करोड़ के ऊपर का है, ठीक है। और इंडिया की सभी 5,000 बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ रजिस्टर्ड है।
सर हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि स्किल में कैसे काम किया जाता है और किस तरह की जॉब बाहर अवेलेबल है। ठीक है, तो उतनी ही सीरियसनेस से आपको एक बात समझने की जरूरत है। ठीक है, एक स्किल का वर्ड सब लोग सुन रहे, कौशल। स्किल का मतलब कौशल ना, अब ना वो वर्ड खत्म हो गया मार्केट से, अब एक नया वर्ड आ गया जिसको बोलते हैं मल्टी स्किल। एक स्किल में ना अब बाहर नौकरियां नहीं है। तो अगर आपने या डीजल मैकेनिक का कोई कोर्स किया तो आपको ना इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी करते आना चाहिए, और मैं बताऊंगा क्यों। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और उसका एग्जांपल ऐसा है कि अगर किसी के घर में अगर कोई नौकरी पे आता है तो वो किस तरह से काम किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आप किसी कंपनी में जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, कहीं भी सर का मैनेजमेंट है यहाँ पे, किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ सबसे पहले 2-3 चीजें मांगी जाती हैं। ठीक है, और उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल है। तो जैसे कंपनी में एक एचआर मैनेजर होता है, एक अकाउंट मैनेजर होता है, और बाकी सब चीजें होती हैं। ऐसे ही जो आपका घर है ना, घर वो भी अपने आप में क्या है, फैक्ट्री है। वो क्या है, एक इंडस्ट्री है जिसमें आपकी माताजी होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर है, फादर आपके डिफेंस मिनिस्टर है, और आप लोग उसके अंदर अभी एजुकेशन मिनिस्टर हो। बराबर है ना? तो अगर मान के चलिए लास्ट बेंच बातें नहीं, अगर आपको ऐसा समझ के चलिए कि आपके घर में अगर आपकी माताजी को किसी काम वाली आंटी को जॉब पे रखना है, ये काम वाली बाई नहीं आया बोलते काम करने के लिए रखते हैं घर पे, है ना? तो उसके लिए जब आपकी माताजी जब उनका इंटरव्यू लेंगी, वो उनसे ये पूछने वाली है क्या, वो उनसे ये पूछने वाली है कि आप ग्रेजुएट हो क्या, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कहीं से डिप्लोमा करके आए हो, ये पूछने वाले क्या? वो क्या एक चीज क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारा काय का ये तक, ये पूछने वाले ना, कि और कुछ पूछेंगे? अगर वो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी माता जी से ये सब बताती है कि आपको खाना बनाना आता है, वो बोलेगी हाँ आता है मेरे को खाना बनाना, वो बोलेगी खाना बनाना आता है, तो वो बोलेगी खाना बनाना आता है आपको, तो वो बोलेगी हाँ मुझे खाना बनाना आता है। फिर उन्होंने पूछा उनको आपको कपड़े धोने आते हैं, वो बोलेगी हाँ आता है। ठीक है, उसको बोला झाड़ू पोछा करना आता है, वो बोलेगी आता है। अब ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो हर एक जो काम वाली आंटी काम कर रही है तो आना चाहिए ना। तो वैसे ही बेसिक सी चीज पता है आज की तारीख में क्या हो गया है, आपको कंप्यूटर आता है, हाँ आता है, ये बेसिक है। अंग्रेजी पढ़नी लिखनी आती है, हाँ आती है, बेसिक है। और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है, हाँ मुझे मेरे पास है, ये बेसिक हो गया है। इसके बिना बाहर नौकरियां नहीं है, ये तो बहुत बेसिक हो गया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग 10वीं 12वीं वो सब ना करते हुए आप अपना एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर से काम सीख रहे हो, और सर की और मैडम की यहाँ पे इतनी अच्छी कोशिश है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं यहाँ पे स्टूडेंट देख रहा हूँ ना सर, ये स्टूडेंट ने बड़े बड़े कॉलेजेस में देखे कि इतनी क्लास में वहां भी नहीं भरती है। तो ये मैडम की और उसी स्वामी विवेकानंद संस्था है उसकी एक मेहनत है, टीचर्स लोगों की मेहनत है कि वो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट्स आप लोगों को दे रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे हैं। ठीक है, तो मुझे ना बहुत ज्यादा आप लोगों को समझाने की जरूरत है। सर मैडम टीचर्स आप लोगों की बहुत कैपेबल है ये सब चीज समझाने के लिए। अब मैं सिर्फ आपसे 2 से 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। पहली चीज कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, दूसरी चीज आपके क्या फायदे की बात करने आया हूँ, और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज मेरे और आपके आपस में कोऑर्डिनेशन करने से, सर और मैडम की मदद से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपके फायदे की बात करने आया, मेरे फायदे की कोई बात नहीं करने आया हूँ। मेरे फायदे की बात मैं सरकार से कर लेता हूँ जाके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट महाराष्ट्र से मैं अपने फायदे की बात कर लेता हूँ। सर आप लोगों से बातचीत करते हैं, मैं अब आपसे सिर्फ आपके फायदे की बात करने आया हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारतवर्ष में 20,000 ट्रेनिंग सेंटर हमारे चलते हैं। हर साल 2 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, और उनका 70-80% के ऊपर प्लेसमेंट्स होता है। 7 हमारी खुद की यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, और टोटल कंपनी का टर्नओवर हमारा 1000 करोड़ के ऊपर का है। ठीक है, और इंडिया की सभी 5,000 बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ रजिस्टर्ड है।
सर हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि स्किल में कैसे काम किया जाता है और किस तरह की जॉब बाहर अवेलेबल है। ठीक है, तो उतनी ही सीरियसनेस से आपको ये बात समझने की जरूरत है। ठीक है, एक स्किल का वर्ड सब लोग सुन रहे, कौशल। स्किल का मतलब कौशल ना, अब ना वो वर्ड खत्म हो गया मार्केट से, अब एक नया वर्ड आ गया, इसको बोलते हैं मल्टी स्किल। एक स्किल में ना अब बाहर नौकरियां नहीं है। तो अगर आपने यहाँ डीजल मैकेनिक का कोई कोर्स किया तो आपको ना इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी करते आना चाहिए, और मैं बताऊंगा क्यों। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और उसका एग्जांपल ऐसा है कि अगर किसी के घर में अगर कोई नौकरी पे आता है तो वो किस तरह से काम किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आप किसी कंपनी में जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, कहीं भी सर का मैनेजमेंट है यहाँ पे, किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ सबसे पहले 2-3 चीजें मांगी जाती हैं। ठीक है, और उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल है। तो जैसे कंपनी में एक एचआर मैनेजर होता है, एक अकाउंट मैनेजर होता है, और बाकी सब चीजें होती हैं। ऐसे ही जो आपका घर है ना, घर वो भी अपने आप में क्या है, फैक्ट्री है। वो क्या है, एक इंडस्ट्री है, जिसमें आपकी माताजी होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर है, फादर आपके डिफेंस मिनिस्टर है, और आप लोग उसके अंदर अभी एजुकेशन मिनिस्टर हो। बराबर है ना? तो अगर मान के चलिए लास्ट बेंच बातें नहीं, अगर आपको ऐसा समझ के चलिए कि आपके घर में अगर आपकी माताजी को किसी काम वाली आंटी को जॉब पे रखना है, ये काम वाली बाई नहीं आया बोलते काम करने के लिए रखते हैं घर पे, है ना? तो उसके लिए जब आपकी माताजी जब उनका इंटरव्यू लेंगी, वो उनसे ये पूछने वाली है क्या, वो उनसे ये पूछने वाली है कि आप ग्रेजुएट हो क्या, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कहीं से डिप्लोमा करके आए हो, ये पूछने वाले क्या? वो क्या एक चीज क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारा काय का ये तक, ये पूछने वाले ना, कि और कुछ पूछेंगे? अगर वो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी माता जी से ये सब बताती है कि आपको खाना बनाना आता है, वो बोलेगी हाँ आता है मेरे को खाना बनाना, वो बोलेगी खाना बनाना आता है, तो वो बोलेगी खाना बनाना आता है आपको, तो वो बोलेगी हाँ मुझे खाना बनाना आता है। फिर उन्होंने पूछा उनको आपको कपड़े धोने आते हैं, वो बोलेगी हाँ आता है। ठीक है, उसको बोला झाड़ू पोछा करना आता है, वो बोलेगी हाँ आता है। अब ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो हर एक जो काम वाली आंटी काम करना है वो आना चाहिए ना। तो वैसे ही बेसिक सी चीज पता है आज की तारीख में क्या हो गया है, आपको कंप्यूटर आता है, हाँ आता है, ये बेसिक है। अंग्रेजी पढ़नी लिखनी आती है, हाँ आती है, बेसिक है। और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है, हाँ मुझे मेरे पास है, ये बेसिक हो गया है। इसके बिना बाहर नौकरियां नहीं है, ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब इसको थोड़ा एडवांस समझ के चलो। खाना बनाना आता है, हाँ आता है, लेकिन मराठी आता है खाना बनाना, महाराष्ट्र डिशेस हाँ आती है, पंजाबी महाराष्ट्र डिशेस आती है, हाँ आती है, इटालियन पिज्जा बर्गर ये सब आता है, हाँ आता है। तो वो लेडीज के अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी हुई, एक्स्ट्रा स्किल हुई उसके अंदर। फिर कपड़े धोने के लिए पूछा, हाथ से धो सकती है, बोले हाँ। वॉशिंग मशीन में धो सकते, बोले हाँ। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, बोले हाँ। एक्स्ट्रा स्किल हुई कि नहीं हुई? फिर झाड़ू पोछे के लिए हाथ से कर सकती है, हाँ। वाइपर से, हाँ वो रोबोटिक वाइपर आता है उससे कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो वो जो लेडीज थी जो नौकरी पे गई थी आपके घर पे, उसके दिमाग में विजन क्या था, उसकी सोच क्या थी? 2000 रुपए की तो नौकरी कहीं भी लग सकती थी ना उसको, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं कम से कम 40-50 हजार की नौकरी में जाऊंगी। और वो कहाँ गई? वो पूना गई। कहाँ गई? वो बॉम्बे गई। बड़े बड़े घर जो रहते हैं उनके यहाँ भी लोग काम करते हैं ना, तो उसने अपनी स्किल कैसे बनाई कि मेरे को काम तो यही करना है, घर पे जाके लोगों का संभाल करना है, लेकिन मुझे गांव खेड़े के घर में जाके नहीं करना है। मुझे क्या करना है? मुझे शहर में जाके बड़े घरों के अंदर ही वही काम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम छोटा नहीं है। आप किस जगह पे जाके वो काम कर रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आपकी नौकरी छोटी है कि बड़ी है, हाँ या नहीं। एक गैरेज का मैकेनिक यहाँ भी करेगा नीचे काम, और एक गैरेज का मैकेनिक टाटा और महिंद्रा के बड़े बड़े शोरूम में जाके भी काम करेगा, और एक मैकेनिक मर्सिडीज के शोरूम में भी जाके काम करेगा। है तो मैकेनिक ही ना, लेकिन गैरेज वाले को 6000 रुपए मिलेंगे, टाटा महिंद्रा में 15-20 हजार मिलेंगे, मर्सिडीज BMW में 60-70 हजार रुपए मिलेंगे। तो
तो आपको ना यहाँ बैठ के सिर्फ यही सोचना है कि वो नौकरी जो आज एक क्वेश्चन आप मेरे से लेके जाओगे ना, जो एक क्वेश्चन आप लोगों को मेरे से लेके जाना है, और वो क्वेश्चन ये होना चाहिए, माला काय का येतर, माला काय का येतर लिखो एक उस पेपर पे, और जहां भी पढ़ाई करते हो ना उसमें चिपका दो, घर पे जाके नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, और फिर सर और मैडम से पूछो जाके। आपण पाहत आहात भास्कर पब्लिकेशन प्रस्तुत BVL मराठी, बातमी निपक्ष, सदैव दक्ष।